ये बादल का फटना होता क्या है? क्या आज तक किसी ने इन बादलों को फटते हुए देखा भी है? आपने एक चीज जरूर नोट की होगी कि ये बादल फटने वाले वाकयात ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में ही सामने आते हैं। सवात, चकवाल, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और अब बाबूसर टाप यानी कि जहां भी सैलाब आया इसकी वजह बादल फटने को ही करार दिया गया। हमारे इस कुर्रा फिजाई में बादल तो हर वक्त मौजूद रहते ही हैं, जिनमें तकरीबन टनों के हिसाब से पानी पाया जाता है और ये तय दर तय बादलों का सिलसिला तकरीबन 11 किलोमीटर तवील भी हो सकता है, जिसमें इतना पानी होता है कि शायद पहाड़ों को भी अपने साथ बहा ले जाए। जब ये तीनों इकसाम के बादल मिलकर एक टावर बनाते हैं तो इनमें इंतहाई मिकदार में पानी जमा होता है, जिसे मेट्रोलॉजिकल जबान में कुर्रा फिजाई के दरिया यानी कि एटमॉस्फेरिक रिवर कहा जाता है, जिसकी बुलंदी तकरीबन 6 से 11 किलोमीटर तक होती है। क्लाउड बर्स्ट के बढ़ते वाकयात की वजह माहौलियाती तब्दीली है, जिसके बायस आलमी दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ रहा है। नाज़रीन, हालिया दिनों में आपने क्लाउड बर्स्ट यानी कि बादल फटने और फ्लैश फ्लडिंग की इस्लाह जरूर सुनी होगी, लेकिन क्या आज तक किसी ने इन बादलों को फटते हुए देखा भी है? सवात, चकवाल, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और अब बाबूसर टाप यानी कि जहां भी सैलाब आया इसकी वजह बादल फटने को ही करार दिया गया। आखिर ये बादल का फटना होता क्या है? नाज़रीन, इसको समझने के लिए सबसे पहले बारिश और बादलों का निज़ाम समझना ज़रूरी है। हमारे इस कुर्रा फिजाई में बादल तो हर वक्त मौजूद रहते ही हैं, जिनमें तकरीबन टनों के हिसाब से पानी पाया जाता है, लेकिन इन बादलों में कुछ बादल फिर ऐसे होते हैं जो अगर एक साथ मुतहर्रिक हो जाएं तो ये किसी दरिया की सूरत इख्तियार कर लेते हैं और ये तय दर तय बादलों का सिलसिला तकरीबन 11 किलोमीटर तवील भी हो सकता है, जिसमें इतना पानी होता है कि शायद पहाड़ों को भी अपने साथ बहा ले जाए। नाज़रीन, इस हवाले से बादलों की इकसाम को भी समझना जरूरी है। बुलंदी के एतबार से इन बादलों को 3 इकसाम में डिवाइड किया जाता है। कुछ बादल ऐसे होते हैं जो कम ऊंचाई पर होते हैं और इन्हें लो एल्टिवेटेड कहा जाता है और ये जमीन से 6 से 7 किलोमीटर बुलंद होते हैं। इसके बाद दरमियानी सतह के बादल होते हैं और फिर जो तीसरी इकसाम है बादलों की, ये फिजा में इंतहाई बुलंदी पर होते हैं और इन्हें हाई एल्टिवेटेड कहा जाता है। जब ये तीनों इकसाम के बादल मिलकर एक टावर बनाते हैं तो इनमें इंतहाई मिकदार में पानी जमा होता है, जिसे मेट्रोलॉजिकल जबान में कुर्रा फिजाई के दरिया यानी कि एटमॉस्फेरिक रिवर कहा जाता है, जिसकी बुलंदी तकरीबन 6 से 11 किलोमीटर तक होती है और अगर ये एक साथ मुतहर्रिक हों और फट जाए तो इसे क्लाउड बर्स्ट का नाम दिया जाता है। और ऐसी बर्स्टिंग जो है वो हमेशा कम दुरानिये में ज्यादा बारिश की होती है, जिसमें तकरीबन 1 घंटे के दौरान या इससे भी कम दुरानिये में तकरीबन 100 मिलीमीटर तक बारिश होती है। लेकिन आपने एक चीज जरूर नोट की होगी कि ये बादल फटने वाले वाकयात ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में ही सामने आते हैं और ये हकीकत भी है, क्योंकि पहाड़ ही इन बादलों को फटने में मददगार साबित होते हैं। वो ऐसे कि जब बादलों के ये टावर किसी पहाड़ी सिलसिले से टकराते हैं तो पहाड़ों की ढलवान इन्हें तेजी से बुलंद होने में मदद करती है और ये गर्म हवा ठंडी हो जाती है, जिसके बाद ये बादल किसी गुब्बारे की तरह फट जाते हैं, जिसे क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है। नाज़रीन, यही वजह है कि पहाड़ी इलाकों में बारिशें भी ज्यादा बरसती हैं, क्योंकि पहाड़ बुखारात से लदी हुई हवाओं को तेजी से बुलंद होने में मदद करते हैं। बादल भी जल्द बनते हैं और फिर पहाड़ों की ठंडी हवाएं इन्हें बारिशों में भी जल्द तब्दील कर देती हैं। नाज़रीन, क्लाउड बर्स्ट के बढ़ते वाकयात की वजह माहौलियाती तब्दीली है, जिसके बायस आलमी दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ रहा है। माहिरीन कहते हैं कि दर्जा हरारत में तब्दीली की वजह से दुनिया भर में हीट वेव्स की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, जिसके बायस बादल भी ज्यादा बन रहे हैं। ये हीट वेव्स समुद्रों पर भी असरअंदाज हो रही हैं और ये हीट वेव्स खुश्की के साथ साथ समुद्रों पर भी असरअंदाज हो रही हैं। यानी अगर किसी भी समुद्र पर दर्जा हरारत में 5 से 6 डिग्री का इजाफा होता है तो बादल बनने की मिकदार कई गुना ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से दुनिया भर में फिर क्लाउड बर्स्ट और बारिशों की शिद्दत में इजाफा देखने में आ रहा है। नाज़रीन, ये तो हो गई पाकिस्तान में मॉनसून की बात, लेकिन अगर ग्लोबली भी देखें तो इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान ही ऐसे वाकयात की जद में नहीं है कि ज्यादा बारिशों के बायस नुकसानात हो रहे हैं, बल्कि साउथ ऑफ चाइना में भी मुतअद्दिद सैलाब के वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा टेक्सास अमेरिका में भी ऐसे वाकयात किसी से छुपे नहीं, लेकिन इन ममालिक की निस्बत पाकिस्तान के पास आज भी मौसमियाती हालात से निमटने की जो सलाहियत है वो कम ही है।
वफाकी हुकूमत ने मौसमियाती तब्दीलियों के खतरात के बावजूद क्लाइमेट बजट में कमी करके यकीनन मुल्क और कौम के साथ एक बड़ी ज्यादती की है। मेरे ख्याल में ये वक्त की जरूरत है कि नागहानी कुदरती आफात, मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस का सामना करके नुकसान उठा के और फिर इमदाद का इंतजार करने की बजाय बरवक्त इकदाम जरूरी हैं। एक तरफ जहां शदीद बारिशें और सैलाबी सूरत हाल है तो दूसरी तरफ लैंड स्लाइडिंग के खतरात भी फिर इसी तरह बढ़ते जा रहे हैं। और इसकी हालिया मिसाल हमने बाबूसर टाप के ऊपर बादल फटने के वाकयात की सूरत में देखी, जिसमें अभी भी वहां पर 3 से 4 दिन गुजरने के बावजूद जो हालात हैं वो कंट्रोल में नहीं आ सके और लोग लापता भी हैं, उनकी तलाश भी की जा रही है और फिर जाहिर है कि लोगों की इमलाक का भी नुकसान होता है और टूरिज्म भी इस हवाले से बहुत इफेक्ट होता है। साथ में ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब मौसम ऐसे हों तो लोगों को और सयाहों को भी इन इलाकों का रुख करने से गुरेज करना चाहिए। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिएगा न्यूज़ अलर्ट।